हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बहुत ही वक्त हो गया आप लोगों से मिले हुए। उसकी दो रीज़न्स थी कि वीडियो नहीं अपलोड हो सकी लास्ट वीक में। एक रीज़न ये कि जो हमारा जीमेल है उसको जो आईडी है वो थोड़ा सा इशू आ गया था। उसके साथ इशू इस तरह से आ गया था कि आई वॉजंट एबल टू लॉग इन टू माई अकाउंट। इशू हो गया था लेकिन वो फिर रिकवर हो गया, तो हम हाजिर हो गए। दूसरा इशू ये हुआ था कि क्योंकि वो पेपर आ रहा है ना फिजिक्स का, एफएससी का, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने उनके 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बनाई। और उन दिनों यहाँ पे ना मतलब 3-4 दिन पहले एग्जाम का थोड़ा सा इशू था यहाँ पे, नेटवर्क का वीडियोस अपलोड नहीं कर सके। मैंने कहा फिर 5 इकट्ठी वीडियोस अपलोड करेंगे 5 चैप्टर्स की। तो फिर सीन ये हुआ कि माई फ़ोन गॉट करप्टेड, जिसकी वजह से सारा के सारा डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है। कि जो पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक तमाम डाटा मेरे मोबाइल में इस वक्त मौजूद नहीं, सारा जो डाटा वो डिलीट हो चुका हुआ है। तो ये दो इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से फिर वीडियोस हम अपलोड नहीं कर सके। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के टेक्स्ट आए हैं कि सर चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करें। फर्स्ट चैप्टर अच्छा तैयार हो चुका हुआ, तो इंशाल्लाह जी चलें स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2.1 हमने स्टार्ट करी थी चैप्टर नंबर 2, और उसका इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था। हम पढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो तो बड़ा सिंपल था, उसमें कोई इशू नहीं है। वो आपने पढ़ लिया था कि एक इक्वेशन गिवन होती है, आपने उसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से, और उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो सवाल है उसमें क्या कहा उसने, पेज नंबर है 22, पेज नंबर 22 पे आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ज़रा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड करना ही करना है, लेकिन उसके बाद उसने कहा रिजल्ट को वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है? ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ 4 कंडीशन समझ होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से। वो 4 कंडीशंस क्या है पहले हम वो पढ़ेंगे, आपने वो 1 बाय 1 तैयार करने, उसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो कंडीशंस क्या हैं जी? डिस्क्रिमिनेंट का तो हमें फार्मूला पता क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4 केसेस इस तरह से आते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट बाज़ औक़ात, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने किया था, कभी पॉजिटिव आ रहा था, कभी नेगेटिव आ जाता है, कभी ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। तो हम इसके हिसाब से जो रूट्स हैं उसको, उनकी नेचर को बता सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आया तो रूट्स ऐसे होंगे, ग्रेटर दैन ज़ीरो आया, नेगेटिव आया तो रूट्स इस तरह के होंगे। वो एक थ्योरी हमारे पास है, फिर हम प्रूव करेंगे उसको जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वाकई ऐसे आते हैं कि नहीं आते। तो वो 4 कंडीशंस क्या हैं लिखते हैं ज़रा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन ये है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, आपने डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन गिवन थी, आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, एबीसी की वैल्यूज कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाली, ये फार्मूला लगाया, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। अगर वो पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, वो क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है? अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू आ रहा है 4, 9, 16, 25, 36, 49, और इस तरह जो कंप्लीट स्क्वायर 64, 81, 100, 121, 144, इस तरह से 1, ठीक हो गया। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आती जो कि मैंने भी बोली है, पॉजिटिव हो, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, देन रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन के रूट्स होंगे जी, विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। इसका क्या मतलब हुआ? रेशनल होंगे मतलब कि अंडर रूट की फॉर्म में आपको कोई रूट नहीं मिलेगा, आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में जिस रूट को हम लिख सकते हैं, मतलब कि 2, 3, 4 कुछ भी आपके पास रूट्स आ सकते हैं। और अनइक्वल मतलब कि एक रूट की वैल्यू दूसरे रूट से अलग होगी, ठीक हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया इक्वेशन का, वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर हम प्रूव भी करेंगे उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे, मतलब अंडर रूट वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी, और अनइक्वल होंगे, एक रूट दूसरे से अलग होगा। ये हो गया जी पहला हमारे पास कंडीशन इसकी, याद करिएगा। दूसरी क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इससे मुराद क्या होगी, आपकी वैल्यूज ये जो मैंने अभी बताई थी 4, 9 ये वाली ना हो, आपके पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है, 9 ना हो, 9 क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह की वैल्यूज हो लेकिन पॉजिटिव हो, तो उस इक्वेशन के रूट्स आएंगे, देन रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन विल बी
इर्रेशनल। इर्रेशनल से मुराद ये है कि आपके पास अंडर रूट के नीचे की वैल्यू आ जाएगी जिसको जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, इर्रेशनल होंगे एंड अनइक्वल, और एक रूट दूसरे रूट से अलग होगा, दोनों वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक हो गया, ये हम प्रूव भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी फिलहाल आपने ये कंडीशन देखनी है। ये थी जी सेकंड कंडीशन। ठीक हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के इक्वल आ जाए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आया भी था एक दफा, देन रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, तो उस इक्वेशन के रूट्स विल बी रियल। रियल मतलब क्या, रेशनल कह सकते हैं। ठीक है जी, रियल बोल के छोड़े, आप रैशनल ही बोलें इसको। विल बी रैशनल एंड इक्वल, उस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, ये एक रूट होगा उस इक्वेशन का, ये भी आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। रियल तो ये हमारे पास, रियल में तो रेशनल रेशनल दोनों आ जाते हैं। आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो या लेस परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, ये आपके पास रेशनल है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल, ये भी रियल है, क्योंकि रेशनल में आपको पता है, रियल में रेशनल इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। ये भी आपके पास इरेशनल, ये भी क्या है, रियल है, और ये भी आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, लेकिन रियल याद करने की जरूरत नहीं है, आपने ये याद करना है रेशनल, इरेशनल और रेशनल एंड इक्वल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आखिरी जो कंडीशन है, इफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, देन रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन के रूट्स होंगे जी विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स या कम्प्लेक्स आप कह सकते हैं रूट्स होंगे, मतलब कि अंडर रूट के नीचे कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, उस नेगेटिव इंटीजर को आप अलग करके आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो जिस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो आता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, आयोटा की फॉर्म में आएंगे। ये हम प्रूव भी करेंगे जाके। ठीक हो गया जी, मतलब कि ये रियल नहीं होंगे, बाकी तीनों केसेस में रियल होंगे। तो ये चार कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट की, आपको चारों कंडीशन याद करनी है, तब जाके सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। पहली कंडीशन ये थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद मैंने आपको बता दिया है, आपके पास 4, 9, 16 इस तरह की वैल्यूज हो, तो उस इक्वेशन के रूट्स रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, एक रूट दूसरे रूट से अलग होगा। अब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब कि ये जो वैल्यूज अभी मैंने आपको बताई है 4, 9, 16, 25 वगैरह ना हो, बाकी 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 6, 7 इस तरह की वैल्यूज हो जाए, तो उसके रूट्स हमारे पास इरेशनल आएंगे, रूट के नीचे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया हमने इक्वेशन का, वो जीरो के इक्वल आ गया, तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल और इक्वल होंगे, एक ही रूट होगा या दोनों रूट आपस में बराबर होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आ गया, उस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब कि अंडर रूट के नीचे कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा और आयोटा की फॉर्म में आएंगे। ठीक हो गया। ये चारों कंडीशन अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलें जी, कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन माइंड में होंगी तो तब जाके हम नेचर ऑफ द रूट्स लिख सकते हैं, और जब हमें नेचर ऑफ द रूट्स याद होगी फिर हमने उसी को प्रूव करना होगा। सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, फार्मूला आपको बस पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का, और ये कंडीशन याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर आपको बता चुके हैं, पेज नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर भी 2 है, और पहला पार्ट है जी इसका। पहला पार्ट क्या है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। उसने कहा है जी नेचर ऑफ द रूट्स इसकी फाइंड करो, फिर इसको प्रूव करो। और नेचर ऑफ द रूट्स हम बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे बता सकते हैं, हमने चार कंडीशंस पढ़ ली हैं, तो आप सबसे पहले लिखिए कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों कंपेयर करें, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की जगह क्या आ गया यहाँ पे 1। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना आपको, क्या होती थी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, अब बी की जगह आप देख सकते हैं कि आ चुका है -23 एंड सी इज इक्वल टू 120। ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है जी, बी स्क्र माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू बी आपके पास कितना है जी -23 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना है 1, और सी कितना है 120। -23 का स्क्वायर क्या होता है जी 529,
-120 इंटू 4 आंसर 12, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 48, आंसर आ जाएगा 480। सेपरेट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 49। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आया 49। अब देखिए 49 ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 ही होता है ना, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स विल बी, अब यहाँ पे कंडीशन लिख दो एक दफ़ा, सो रूट्स विल बी क्या होते थे, पहली कंडीशन है जब ग्रेटर देन 0 हो पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो, पहली कंडीशन में रूट्स क्या होते थे, रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया, तो आपके ये रूट्स होने चाहिए, आपने अब ये फाइंड करने हैं रूट्स, आपके रूट्स रेशनल और अनइक्वल होने चाहिए, आपने वेरीफाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने कंपेयर तो किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, और आपने 20 - 4 से पहले निकाला हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला का कुछ पार्ट, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन ना करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, क्वेश्चन जल्दी आ जाएंगे। और कुछ इक्वेशन के रूट इरेशनल भी आते हैं जो कि फैक्टराइजेशन से नहीं है, तो आपका टाइम बचेगा, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लीजिए। ठीक हो गया। अब आप लिखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि अब हम सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने लगे हैं, रूट्स फाइंड करने लगे हैं, उनके नेचर हम ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4ac अवर 2a। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस इंटू बी, आपके पास कितना था -23 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर -23 का स्केयर -4 इंटू ए कितना था 1, सी कितना था 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपके पास कितना है 1। एक्स विल बी इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +23 प्लस माइनस अंडर द रूट -23 का स्क्वायर क्या था, ये आप पहले यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा, क्या हो जाएगा 529, और ये कितना हो गया था 480 डिवाइडेड बाय क्या है बाबा 2। एक्स विल बी इक्वल टू 23 प्लस माइनस, ये आपके पास कितना हो गया था 49 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। एक्स विल बी इक्वल टू 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49 किसके इक्वल होगा 7 के, 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट इधर x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 15 टाइम्स 30, और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 8 टाइम्स 16, x इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। अब देखें 8 आपके पास और 15 है, दोनों क्या है रेशनल नंबर है। ठीक हो गया, और 8 और 15 एक दूसरे से अलग अलग है, तो आपका रूट्स क्या है रेशनल है, पी बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हैं, इनके नीचे 1 इसके नीचे भी 1 है, रेशनल भी है और अनइक्वल है। एक रूट 8 है, दूसरा 8 दूसरा रूट 15 है, तो आपने प्रूव कर लिया। तो आखिर में आप लिख देंगे, अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी है, एविडेंटली, या इट इज प्रूव दैट, या इट इज वेरीफाइड दैट, कुछ भी लिख सकते हैं, एविडेंटली द रूट्स आर रेशनल, रेशनल भी हैं, एंड अनइक्वल, और क्या है अनइक्वल है। ठीक हो गया जी। तो ये था जी पहला क्वेश्चन, चारों पार्ट्स में हमने ये कुछ करना है। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के हिसाब से नेचर बताने हैं, रूट्स की ये होनी चाहिए, फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वो रूट्स फाइंड करके बता देने के बाकी बब्बा रूट्स हैं। ठीक हो गया, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए जी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के मुश्किल नहीं है, पैटर्न सेम है। हाँ, आपको डिस्क्रिमिनेंट की चारों कंडीशंस बस याद होनी चाहिए, बाकी सिंपल ही सीन है। सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो ऐसे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये पार्ट आपके पास गिवन है, आपने क्या करना है चुप करके इसको कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 2, बी किसके इक्वल है 3, एंड सी इज इक्वल टू 7।
वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करोगे, उसके हिसाब से रूट्स जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से रूट्स के नेचर बता दोगे। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू बी आपके पास कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना है 2 और सी कितना है 7। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है आजकल 9 माइनस 4 2 टाइम्स 8 इज 7 टाइम्स 56। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास कितना आ गया, प्लस 9 माइनस 56, आंसर क्या आ गया -47। ठीक हो गया जी। अब -47 मतलब नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो ये क्या है, लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो है तो सो रूट्स विल बी, आखिरी जो आपके पास केस था, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। सो रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है जी, चेक करते आते हैं कि नहीं। लिखेंगे जी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंडीशन याद होनी चाहिए बाबा कि नेचर ऑफ द रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के हिसाब से क्या होती है। 4 कंडीशंस है, कंडीशन याद होगी, आप हमें नेचर बताओगे, आगे प्रूव कर लोगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, क्या कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, x विल बी इक्वल टू माइनस इंटू बी कितना है आपके पास 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना था 2 और सी कितना था 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 4। ए कितना आपके पास 2 है, 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर क्या है 9 माइनस ये आपने सॉल्व किया हुआ है, कितना आया था 56 डिवाइडेड बाय 2 2 टाइम्स 4। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 47 डिवाइडेड बाय 4। जब भी अंडर रूट के नीचे नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो आप क्या करते हो, उसको वो जो -1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप अलग कर लेते हो। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट, अब देखिए अंडर रूट में क्या लिखा है -47, मैं इसको लिख लूँगा 47 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइड बाय क्या है 4। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट के रूट को आप अलग कर लीजिए, 47 अंडर द रूट इंटू अंडर द रूट -1 डिवाइड बाय 4। अब ये जो अंडर रूट -1 है इसको आप क्या बोल दोगे, ये क्या होता है एयोटा। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 47 इसकी जगह क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 4। जब भी आपके पास रूट्स में आयोटा आ गया मतलब कि आपके रूट्स हैं वो क्या आ चुके हैं इमेजिनरी, बिकॉज आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। आखिर में आप लिख दीजिए एविडेंटली, एक तो इमेजिनरी और दूसरा अनइक्वल भी है, वो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू ऐड हो रही है एक सब्ट्रैक्ट हो रही है। एविडेंटली द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है जी, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी, जो कि हमने प्रूव कर लिया हुआ है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक हो गया जी, मतलब आपने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन याद करनी है, उसके बाद उसको प्रूव कर लेना है। ठीक हो गया, दूसरा क्वेश्चन तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा, तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस कंडीशन याद कर लीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट के। तीसरा पार्ट है, पढ़ लीजिए, उसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है जी 16x² थर्ड पार्ट 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, सेम वही कहानी है जी आपके पास। क्या लिखते हैं सबसे पहले, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब कंपेयर किया तो ए की जगह क्या आ गया आपके पास 16, बी की जगह क्या आ गया -24 और सी की जगह क्या आ गया 9। अब ये ना पूछना कैसे आ गया, इतना आगे हम आ चुके हैं। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू
बी आपके पास कितना है -24 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 16 और सी कितना है 9। -24 का स्क्वायर क्या होता है बाबा 576 माइनस 16 4 से मल्टीप्लाई करें 64 मल्टीप्लाई 9, आंसर आपके पास क्या आएगा 576 ही आएगा। चेक कर सकते हैं। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, तो लिखें सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 सो रूट्स विल बी, रूट्स क्या होंगे, रैशनल या रियल भी लिख सकते हैं, एंड इक्वल। इक्वल होंगे रूट्स मतलब कि दोनों रूट सेम आएंगे या एक रूट आएगा, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए जिसको वेरीफाई कर लेते हैं। आपने कंपेयर किया, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, x विल बी इक्वल टू माइनस इंटू बी कितना था आपके पास -24 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है -24 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए आपके पास कितना था 16, सी कितना है 9, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपके पास कितना है 16। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये कितना हो गया 576, वो भी कितना हो गया था 576, डिवाइडेड बाय 16 2 टाइम्स 32। एक्स इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ गया 576 माइनस 576, आंसर क्या आ गया 0, डिवाइड बाय 32। एक्स इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0 अंडर रूट 0 0 होता है, डिवाइड बाय 32। एक्स इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ गया 24 डिवाइडेड बाय 32। या अगर आपने बहुत ही कुछ स्टेप्स अपने बढ़ाने तो लिखे 24 प्लस 0 ओवर 32 और 24 माइनस 0 ओवर 32, को फर्क तो पड़ना है नहीं, तो आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक्स विल बी इक्वल टू, आपको 8 का पढ़ाता होगा, 8 3 टाइम्स 24, 8 4 टाइम्स 32, आंसर आपके पास क्या आ गया 3/4। ठीक हो गया जी। तो देख सकते हैं आपके पास रूट्स रेशनल आ चुके हैं, ठीक है जी। पी बाई क्यू को हम लिख सकते हैं, रूट वाली कोई वैल्यू नहीं है और रूट्स इक्वल है, मतलब कि दोनों रूट्स आपस में बराबर है, मतलब कि इसका एक रूट भी 3/4 और दूसरा भी 3/4 है, ठीक है। अगर आप उस तरह भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वैसे लिख सकते थे, एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं सर हमने तो दो ही रूट्स निकालने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 24 प्लस 0 ओवर 32 और एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 0 ओवर 32। कहानी वही है वैसे, x इज इक्वल टू वही बचेगा 24 ओवर 32, x इज इक्वल टू 3/4। सेम सीन यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 24 ओवर 32 और x इज इक्वल टू 3/4। ठीक हो गया, 8 से हमने इसको कैंसिल किया है, 8 3 टाइम्स 8 4 टाइम्स 8 3 टाइम्स 8 4 टाइम्स। ठीक है जी, दोनों रूट्स इक्वल आगे तो लिख दीजिए आखिर में, एविडेंटली the roots are रेशनल या रियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसी की टाइप ही मतलब रियल में रेशनल आते हैं, रेशनल एंड, बल्कि रेशनल ही लिखें क्योंकि उसमें तो रेशनल भी आ जाते हैं ना, रियल में तो रेशनल लिखेगा, रेशनल एंड इक्वल। ठीक हो गया जी। तो सिंपल था जी क्वेश्चन, मसला नहीं है। अब एक ही क्वेश्चन रह गया, डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से हमने नेचर बतानी है, थ्योरी के लिहाज से बस उसको प्रूव कर लेना है, वेरीफाई आपका आंसर होना चाहिए। हरी अब जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए जी नोट कर लीजिएगा, लास्ट पार्ट है उसको भी कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का एंड हो जाएगा। देन हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के पीछे पड़ जाएंगे और एक्सरसाइज को भी आज कल में इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। तो आज जी आपके पास गिवन है फोर्थ पार्ट, इसमें उसने कह दिया है कि 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी।
तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आ गई है 3, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू -13। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं आप तो लिखें वी नो दैट discriminant is equal to b square minus 4ac. Putting the values we have, discriminant will be equal to b आपके पास कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना है 3 और सी कितना है -13। ये तो आपके पास हो गया 49, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 4, 3 टाइम्स 12, 12 मल्टीप्लाई 13, आंसर आपके पास आ गया 156। 156 प्लस 49 आपके पास आंसर आ गया जी 205। 205 है, ये एक वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो तो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 205 ग्रेटर देन ज़ीरो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 205 किसी का स्क्वायर नहीं है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। सो रूट्स क्या आने चाहिए, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, सेकंड जो आपके पास केस था। ठीक है, रूट आपको याद होने चाहिए जी केसेस। सो रूट्स विल बी इर्रेशनल, मतलब कंट्रोल वाली कोई ना कोई वैल्यू आएगी ही आएगी, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। चेक करते हैं आती है कि नहीं। ठीक है जी। इरेशनल एंड अनइक्वल जब ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर होता तो रेशनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब आप लिखें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है बाबा क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस इंटू बी आपके पास कितना था 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना है 3 और सी कितना है -13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपके पास कितना है 3। एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस माइनस प्लस, आंसर आपके पास कितना आया था 156 डिवाइड बाय 2 3 टाइम्स 6। सो एक्स विल बी इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 205 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए रूट के नीचे एक ऐसी वैल्यू आ चुकी है जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया हुआ है। तो एक्स इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस और एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब क्या नहीं इक्वल है, तो आप लिख दीजिए, यही आपके पास आंसर आ गया। एविडेंटली जो आपने कह दिया था, यहाँ पे क्या कह दिया था कि रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल हो गया। इरेशनल आपके पास आ गया क्योंकि रूट के नीचे 205 आ गया जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि इरेशनल नंबर आ गया। और अनइक्वल भी है। एविडेंटली द रूट्स या ऑब्टेन रूट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा अंग्रेज हैं तो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। इरेशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। ठीक हो गया जी। तो ये थे जी डिस्क्रिमिनेंट के 4 केसेस, जी आपको तैयार होने चाहिए, उसके हिसाब से आपने प्रूव करना होता है और वेरीफाई करना होता है नेचर ऑफ द रूट्स को। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान था, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 2.1 को हम कोशिश करेंगे कि अब 1-2 दिन में ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको भी मिल गया होगा पहला चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो अब इंशाल्लाह आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। अगर कोई मिसहैप वगैरह ना हो गया तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।